यीशु के जलाली अनवा बरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम काशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं और साथ में ही हम यीशु मसीह के शागिर्दों रसूलों की ज़िंदगी, उनकी खिदमत और अंजीली खिदमत और उनकी शहादत और उनके ईमान के बारे में सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने सीखा मुक़द्दस लूका रसूल के बारे में। आज हम सीखेंगे मुक़द्दस रसूल यूहन्ना रसूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल यीशु के अजीज़ शागिर्द, नए अहदनामा के मुताबिक यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल शागिर्दों में से सबसे कम उम्र में शुमार होते हैं। जब यीशु मसीह ने उन्हें शागिर्द चुना तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। यूहन्ना का नाम अब्रानी नाम यूहानान से निकला है। इसका मतलब है खुदा मेहरबान है और नीज़ यहोवा मेहरबान रहा है। नीज़ ये लफ्ज़ खुदा का तोहफा। यूहन्ना रसूल बैतसैदा गलील में पैदा हुए थे। यूहन्ना रसूल ने 5 किताबें लिखी बाइबल मुक़द्दस में। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना का पहला आम खत जो अफसिस की कलीसिया को लिखा गया और उनकी मोहब्बत में लिखा गया। ये खत 90 से 95 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा यूहन्ना का आम खत, ये खत कलीसिया और जमायत को लिखा गया। ये भी 90 से 95 ईस्वी में इसको लिखा गया। यूहन्ना का तीसरा आम खत, ये खत पहले 2 खतूत से मुख्तलिफ है क्योंकि ये खत यूहन्ना रसूल ने अपने अजीज़ दोस्त गेउस को लिखा। उस वक्त लिखा जब ये पहले 2 खतूत लिखे गए। तो फिर मुकाशफा की किताब को भी उन्होंने लिखा। ये किताब यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले वाक़यात का एक खुलासा है और उसने इसे 94 से 98 में जो है इनको लिखा। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त यह है कि अगर आपने अब तक नासरा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। इसको थम्स अप दें यानी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से आपने बरकत पाई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। मे गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ हैं। तो अजीज़ों, शुरू करते हैं। मज़ीद मुक़द्दस रसूल यूहन्ना के बारे में सीखते हैं। यीशु मसीह की तरफ से हदायत हासिल करने वाला ये शागिर्द यूहन्ना ही है। पतमस में यूहन्ना की जलावतनी के दौरान खुदा ने उसे रोया दिखाई और उन वाक़यात को जो इस ज़मीन की तारीख़ के अख्तामी मंजर में रूनुमा होने वाले थे उनको कलमबंद करने को कहा गया। यूहन्ना की अंजील में उसने यीशु को बयान करना शुरू किया कि किस तरह मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना पहला बाब और पहली आयत से लेके 18 आयत तक। फिर उसने यीशु मसीह की बपतिस्मा और यीशु का रूहानी तौर पर बदल जाना, शिफा देने का काम और तबलीग और उसकी मसलूबियत, क़यामत यानी मसीह का जी उठना और आसमान पर उठाए जाने को कलमबंद किया है। अजीज़ों, जैसे हम जानते हैं कि हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन जो थी, बहुत जुल्म और सितम पहली कलीसिया पर डाले गए और हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को भी शहंशाह ने उबलते तेल में डाला, लेकिन उस उबलते तेल में भी यीशु की तालीम की वो तबलीग करते रहे। यहाँ तक कि वो उस बर्तन में खड़े थे, उस पॉट जिसमें तेल गरम किया गया था, तो उनमें खड़े होकर भी उन्होंने यीशु की तबलीग की और ये सब देखकर उन पर बहुत बड़ा खौफ छा गया और बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान लाए
اور یہ دیکھ کر شہنشاہ اور اس کے حامی لوگ بہت غصے میں آ گئے، تو جس کے لیے جو یوحنا رسول نے ارسطو دیمس چیف پادری آف رومن شہنشاہ سے کہا کہ میں کیا کروں کہ آپ کا غصہ کم ہو۔ اس شہنشاہ نے، اس پریسٹ نے انہیں زہر پینے کو دیا، یہ چیلنج دیا کہ اگر تم زہر پی لو تو میں خدا پر ایمان لے آؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زہر کے پیالے نے بھی مقدس رسول یوحنا پر کوئی اثر نہ کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ لوگ یسوع پر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ یوحنا رسول کے قدموں پر گرتے تھے شفا پانے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس صورتحال کا تصور کریں، اور اگر آپ کو ایسا چیلنج ملے تو کیا آپ مسیح کی خاطر ایسا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں؟ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس رسول یوحنا نے ایسا کیا جب وہ ابلتے تیل میں تھے، اور پھر جب پیالہ زہر کا پینے کو دیا تو انہوں نے اس کو پیا اور ایمان میں مضبوط رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فتح پائی۔ یوحنا رسول کا قدرتی انتقال ہوا 103 BC عیسوی میں رومی سلطنت افسس میں، اور ان کی وصیت کے مطابق ہی ان کو افسس کے قریب دفن کیا گیا۔ اس کے تمام الفاظ اور انجیل آج بھی زندہ ہیں عزیزو۔ آج افسس کا جدید نام سلکوک ہے، ترکی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ رسول کی زندگی ہم سب کو خدا کی محبت کے بارے میں بڑا اہم اور بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اس کے خطوط اور انجیل میں امید ملتی ہے۔ عزیزوں، خدا کی پاک مرضی سے آج ہم نے سیکھا مقدس یوحنا رسول کے بارے میں، ان کی محبت اور ان کے ایمان کے بارے میں، کہ کس طرح وہ ثابت قدم رہے اور جان کو بھی قربان کرنے سے گریز نہ کیا۔ تو نیکسٹ ویک میں، آنے والے ہفتے میں، ہم مزید سیکھیں گے مقدس رسول یعقوب کے بارے میں، جو یوحنا رسول کے بڑے بھائی ہیں اور یسوع مسیح کے پہلے شاگرد ہیں۔ تو عزیزوں، مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ اسی طرح میں خداوند کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں، اور آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔ گاڈ بلیس یو۔